रांची में आंदोलनरत छात्र आर पार की लड़ाई की मूड में। नौकरी बचाओ आंदोलन को धार देने का संकल्प। राज्य सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम, भाजपा ने भी घेरा। रामगढ़ में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में सांगठनिक विषयों और भावी कार्यक्रमों पर विमर्श। धनबाद में कांग्रेस की लोकसभा स्तरीय समीक्षात्मक बैठक। बाबाधाम और बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए लगातार पहुंच रहे भक्त। तीसरी सोमवारी को लेकर व्यापक इंतजाम। श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा पर फोकस। राज्य के कई जिलों में 18 अगस्त तक भारी बारिश के आसार। कोल्हान प्रमंडल और रांची तथा खूंटी में कल भारी से भारी बारिश का अलर्ट। चांडिल डैम में खोले गए सभी रेडियल गेट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। श्रीमती द्रौपदी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्र आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नई दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मृति स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों तथा राजनेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुण्यतिथि पर नमन किया। को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना श्रद्धेय अटल जी के रग रग में थी। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि के माध्यम से अर्पित किए। अब हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी अपनी पुष्पांजलि श्रद्धेय अटल जी को अर्पित करेंगे। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पर भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास श्री अटल बिहारी हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी के प्रति नतमस्तक होते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नतमस्तक होते हुए स्मरण करते हुए हमारे सभी के प्रिय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आज अटल गौरव स्मृति समारोह का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने देश को सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। जनजातीय विकास कल्याण मंत्रालय का भी उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में गठन हुआ। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी द्वारा शुरू किए गए आदिवासी हितैषी कार्यों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। जनजातीय विकास का बजट भी 1,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो ना कभी कांग्रेस में रहे थे, ना कभी कांग्रेस में गए थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहला बनने का गौरव श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्राप्त हुआ। जब वो प्रधानमंत्री बने, कई बड़े फैसले किए, बड़ी लंबी लिस्ट, मगर राजस्थान की भूमि पर मैं आया हूं तब कहना चाहता हूं, पोखरण में पूरे विश्व के दबाव के सामने न झुकते हुए भारत को परमाणु शक्ति बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। हर गांव को रोड से जोड़ने का काम किया। स्वर्ण चतुर्भुज योजना से नेशनल हाईवे बनाए, कई सारे नए इनिशिएटिव
6 साल के अल्प कार्यकाल में उन्होंने लिए और सबसे बड़ा काम उन्होंने जनजाति विकास मंत्रालय बनाने का किया। इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाने की शुरुआत की। राज्य में भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था। झारखंड विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेताओं ने अटल जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें पुण्यतिथि पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मरांडी ने कहा कि अटल जी का झारखंड हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश को सशक्त बनाने की दिशा में परमाणु परीक्षण समेत कई पहल किए। इसका अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि जिस प्रकार की झंझावत थी राज बनने में, हम सब लोगों ने वो भी देखा है। जो जहाँ से हम अलग हो रहे थे वहाँ जिनकी सत्ता थी वो लोग प्रारंभ में राज्य बनने की, राज्य गठन की जोरदार विरोध कर रहे थे, लेकिन अटल जी जैसे जो व्यक्तित्व था फिर विरोध समाप्त हुआ और फिर अलग झारखंड। भाजपा ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है और दोनों से माफी की मांग की है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय का एक वीडियो वायरल है जिसमें वंदे मातरम गायन के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी बातचीत करते दिख रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बातचीत करने पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर 140 करोड़ देशवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों का ही अपमान नहीं किया, बल्कि देश के संविधान का, एकता और अखंडता और 140 करोड़ लोगों का भी अपमान किया। रांची में छात्र आंदोलन का आज 23वां दिन है। आंदोलनरत छात्र अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं और उन्होंने हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में नौकरी बचाओ आंदोलन को धार देने का संकल्प लिया। छात्र नेताओं ने मांगों को मानने के लिए राज्य सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद उनका संग्राम तथा संघर्ष और तेज होगा। यहाँ पर आंदोलन 20 दिन को पार कर गया है। भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हैं उनका 13वां दिन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा होगा, कि भूख हड़ताल पर 8 लोग बैठे हुए हैं, कई लोग अस्पताल में पहुंच गए हैं और आंदोलन पर अब जो है आर और पार की लड़ाई साफ होती तौर पर दिख रही है। विकास थोड़ी सी तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से छात्रों का जो भीड़ है वहाँ पर ये किस तरीके से जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये छात्र का जो आंदोलन है वो किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। बैनर, पोस्टर और जो इन्होंने स्लोगन बनाए थे वो सरकार को जगाने का प्रयास था। इस स्लोगन के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन शायद अब इन छात्रों को लगता है कि ये स्लोगन काम नहीं आ रहे हैं। विधानसभा घेराव का जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था वो सक्सेसफुल रहा और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, इस पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद FIR दर्ज हुए, अब लगता है कि छात्र भी आर और पार की लड़ाई में है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एक तरीके से साफ कर दिया कि अब गांधीगिरी से काम नहीं चलेगा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। JPSC रिफॉर्म मंच के जो तमाम सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं। किस तरीके से अब आज पुतला दहन कर रहे हैं आप? जी, जब हमारी मांगे 22 दिनों तक नज़रअंदाज कर दी जाती रही, हमने गार्जियन, मुखिया,
अनुनय निवेदन सब किया। अब समय आ गया है दिसोम गुरु के नक्शे कदम पे चलने का। जिस प्रकार उन्होंने झारखंड अलग आंदोलन का नेतृत्व किया, अब नौकरी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व या जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच करेगी। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन करने वाले हैं। पुतला दहन करेंगे और अपने मुख्यमंत्री आवास घेराव की भी घोषणा की है। किस तरीके से पुतला दहन, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए सर, हम लोग पिछले 22 दिनों से यहाँ पे जो है शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। 22 दिन मतलब झारखंड के छात्रों की क्या स्थिति है, झारखंड में कितनी गरीबी है, आम जनता के बीच ये सारे छात्र जो है बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। बारिश हो रहा है, ना खाने का ढंग, ना पीने का ठिकाना। कुछ लोग जो है यहाँ पे आकर सेवा दे रहे हैं, फिर भी वो पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार का परत दर परत प्रतिदिन खुलासा हो रहा है। आपने देखा अभय तिवारी का कनेक्शन, जो इनके सरकारी दामाद है, जेपीएससी जेएसएससी के सरकारी दामाद, हर परीक्षा में वो पास कर जाते हैं। अब एक नया मिथिलेश सिंह कनेक्शन, मतलब एजेंसी ही इन्वॉल्व है, एजेंसी ही। यानी कि जिस बिल्ली को दूध का सुरक्षा करने के लिए किसको दिया गया है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पिछले 20 दिन में कार्रवाई क्या दिखा? पिछले 25 दिन से ऊपर हो गया इसका खुलासा हुए जेपीएससी का ओएमआर शीट का। नियम तो उस एग्जाम को उसी दिन रद्द हो जाना चाहिए था। आज 25वें दिन में क्या वो रद्द हुआ? कार्रवाई बस कुछ महज लोगों तक है। तो झारखंड के छात्र, हम सभी लोग मिलकर निर्णय लिए हैं कि अगर हम लोग गांधी की विचारधारा को फॉलो करते हैं ना सर, तो हम भगत सिंह को भी पढ़ते हैं। और अब ये फैसला लेने का समय आ गया है, क्योंकि सरकार हम लोग को समझ रही है बेवकूफ। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं, अगर वाकई वो जांच चाहते हैं, तो उनको सीबीआई देने में क्या दिक्कत है? क्या वो खुद इसमें इन्वॉल्व है? क्या कि उनको डर लग रहा है कि नहीं सीबीआई होगा तो हम पकड़े जाएंगे? अगर नहीं है तो दीजिए आप सीबीआई इंक्वायरी, तब तो आप छात्र को तैसी हैं। आप मंच से भाषण दे रहे हैं अलग अलग मंच से कि नहीं हम छात्रों के साथ है, वो छात्र दिखना भी चाहिए। पिछले 3 साल में कितनी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षाएं रद्द हुई, जैसे सीजीएल। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ 28 जनवरी को रद्द हुआ था। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या आप तक मास्टरमाइंड पकड़ा गया या कोई जान पाया हु वाज द मास्टरमाइंड? नहीं जान पाया। शायद छात्रों का भरोसा जो है वो सीआईडी पे नहीं बन पा रहा है, और मुख्यमंत्री को लेकर एक साफ, जो अब हम कह सकते हैं छात्रों में एक भावना पैदा हो रही है कि करनी और कथनी में जो है वो स्टैंड दिखना चाहिए। किस तरीके से आप लोग आंदोलन को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आप एकदम आर और पार के मूड में? अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों को गहराई से समझेंगे, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग को इग्नोर किया जा रहा है, इससे ये शंका पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए 22 दिनों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद हम लोग ने फैसला लिया है कि अब क्रांति होगी, अब आर पार की लड़ाई होगी। अब अगर सरकार को गोली चलाना है तो गोली चलाए, गोली खाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, मगर अब हम लोग निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में क्या हुआ, सरकार के लोग भी जानते हैं, पूरी झारखंड की जनता भी जानती है, बहुत खुलासे हो गए। फिर भी सरकार झूठा बहाना बना रही है कि कोर्ट के निर्देश पर हुआ, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जेएसएससी सीजीएल की जो नियुक्ति हुई है उसमें सरकार को पूरा राइट है कि वो अच्छे से जांच करके लोगों को हटाए। लेकिन पीयूष का आज एक हमने अलग चेहरा देखा, लगातार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये संवाद कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि भगत सिंह बनने की तैयारी इन्होंने कर ली, और शायद इसीलिए अब मुख्यमंत्री घेराव की जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि विधानसभा घेराव से भी बड़ा आंदोलन मुख्यमंत्री का आवास घेराव हो। जी जी बिल्कुल, 2 बात है। जब घर का मुखिया आपसे मिलना बंद कर दे तो अब हम सारे छात्र वहीं जाके मिलेंगे उनसे। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम छात्र, कल एक ऑफिशियल उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया है, छात्रों की वार्ता छात्रों के साथ। तो जब 24 जिले के छात्र पिछले 23 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, तो हम दिखाई नहीं दे रहे माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसका मतलब या तो हमारा मुद्दा उनको नहीं समझ में आ रहा है, या तो कुछ और बात है। तो आप अगर हमसे मिलने नहीं आ सकते माननीय मुख्यमंत्री, तो हम सारे छात्र आपसे मिलने आ रहे हैं। क्योंकि आज तो आपका रूप मैंने देखा, इतने 20 दिनों में मैंने कभी नहीं देखा था इतना आपको आंदोलित होते हुए। नहीं, ये सरकार मजबूर किया है हम लोग को इस रूप में आने के लिए। पिछले 22 दिनों से हम लोग जो है सो बिल्कुल शांति, संवैधानिक और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन सरकार को ये हमारी शांति और गांधीवादी तरीके से आंदोलन रास नहीं आ रही है। सरकार जो है सो हमारी मांगों को लेकर के गंभीर ही नहीं है, इसलिए हम तमाम छात्र जो सो अब उलगुलान के रास्ते पे चल रहे हैं। अब जो सब तमाम छात्र भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे। हम तमाम छात्र अब शिबू सोरेन का वो तेज जो देखने को मिला था झारखंड नवनिर्माण को लेकर के, उस तेज की ओर चलेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ नौकरी बचाने का नहीं रह गया, ये मुद्दा जो सो झारखंड की अस्मिता को बचाने का रह गया। क्योंकि अगर आज हम तमाम छात्र सरकार के इस तानाशाह रवैये से डर जाते हैं, तो जो सो आने वाला दिन में जो सो झारखंड में करप्शन इतना फैल जाएगा कि आप देखिएगा कि पंचायत सचिवालय से लेकर ब्लॉक से लेकर के आपको विधानसभा के ऑफिस तक सिर्फ करप्ट और करप्ट अधिकारी और करप्ट से करप्ट कर्मचारी मिलेगा, जो झारखंड की दिशा
को दुर्दशा में बदल देगी। देखा कि किस तरीके से छात्रों में अब जो कह सकते हैं कि उग्रता पैदा हो रही है, और अब जो वो गांधीगिरी अब तक कर रहे थे, अब वो लगता है कि इनके गांधीगिरी से रास्ता नहीं निकलेगा। शायद इसीलिए उन्होंने अब मुख्यमंत्री का भी पुतला दहन करने की तैयारी की है, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी बात की है और मुख्यमंत्री घेराव की भी बात की है आवाज के। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हठधर्मिता छोड़ने की अपील की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल से जुड़े नियुक्ति घोटालों को लेकर राज्य के हजारों युवा सवाल पूछ रहे हैं। उनकी मांग स्पष्ट है, लिहाजा पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए। श्री सेठ ने सीएम से पूछा कि आखिर अपने ही राज्य के बच्चों की न्यायपूर्ण मांग मानने में सरकार को समस्या क्या है। उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि युवाओं को न्याय चाहिए, आश्वासन नहीं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए राज्य सरकार को जिद छोड़ने की नसीहत दी है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में नौकरियां बेची गई हैं, जिसके प्रमाण भी मिले हैं। ऐसे में नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की बातों पर गौर करना चाहिए। राज्य सरकार अविलंब आंदोलनरत छात्रों से बात करे। छात्रों की, नौजवानों की बातों पर ध्यान देनी चाहिए, गौर करनी चाहिए। अब तो सब कुछ ओपन आ रहा है, किस प्रकार से जेसीसी में और जेपीएससी में सर्विस को बेचा गया है, ये ओपन सब कुछ आ रहा है। तो सरकार को बिना विलंब किए कि और आंदोलन कोई उग्र नहीं हो जाए, बस सरकार को बात करनी चाहिए। और उनकी एक ही तो मांगे सीबीआई से जांच, उतना रेफर कर देनी चाहिए, खत्म बात है। रांची में न्याय की लड़ाई लड़ रहे छात्रों को लगातार समर्थन मिल रहा है। बुद्धिजीवियों और सिनेमा तथा टीवी जगत के कलाकार भी उनके साथ दिख रहे हैं। टीवी अभिनेत्री और अधिवक्ता कुनिका सदानंद ने आज रांची में कहा कि छात्रों और अभ्यर्थियों को नौकरी की जरूरत है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया। मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी कैंडिडेट हो जिसे नौकरी की आशा है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अगर उनको नहीं मिले। और स्टूडेंट्स मतलब जो स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुधार करनी बहुत ज़रूरी पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी दिनचर्या की वीडियो साझा की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज की दिनचर्या है। कल सुबह उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं जल्दी निकल रहा हूं, इसलिए लाल किले के लिए रवाना होते समय वे मुझसे मिलने आ गए। रामगढ़ जिला कार्यालय में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की मासिक बैठक हुई। इस दौरान संगठन मजबूती और भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। आदित्य प्रसाद साहू ने बैठक की अध्यक्षता की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे। श्री साहू और नेता प्रतिपक्ष ने पदाधिकारियों के साथ समसामयिक राजनीतिक विषयों पर भी विमर्श किया। उन्होंने कहा कि जन सरोकार की मुद्दों पर प्रदेश भाजपा राज्य सरकार को लगातार घेरती रहेगी। धनबाद परिसदन भवन में कांग्रेस की धनबाद लोकसभा स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्री राजू और प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी संगठन की मजबूती के लिए टिप्स दिए। इस समीक्षात्मक बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रणनीति और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ जिला अंतर्गत इलामी पंचायत में डीएमएफटी फंड से निर्मित सड़क और गार्डवाल निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी संवेदक और काम कराने वाली एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की। श्री मरांडी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को भी साझा किया है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि पाकुड़ में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में दर्जनों ग्रामीणों ने उन्हें अनियमितताओं के संबंध में आवेदन के माध्यम से जानकारी दी थी, जिसमें गार्डवाल में घटिया बोल्डर का इस्तेमाल और सीमेंट की कम मात्रा समेत कई अन्य अनियमितताओं का जिक्र है। रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि एसआईआर से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री कुमार ने एक परिवार के सभी मतदाताओं का नाम एक ही मतदान केंद्र की सूची में दर्ज करने पर जोर दिया। नजरी नक्शा, गृह संख्या और नेशनल नंबर का सावधानी पूर्वक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने फिर दोहराया कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए और किसी विदेशी नागरिक का नाम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। सीईओ ने दावे, आपत्तियों और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेला में देश दुनिया से बाबा के भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। श्रावणी मेले के 18वें दिन आज 4:13 पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हुआ तो अनवरत जारी है। कांवरिया रूट लाइन शिव भक्तों के जय घोष से गुंजायमान है और भक्त बाबा मंदिर की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इधर कल तीसरी सोमवारी पर बाबा धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। इस सिलसिले में अधिकारियों ने ब्रीफिंग कर बाबा धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा पर विशेष रूप से जोर दिया ताकि भक्त सुलभ तरीके से अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर सकें। राज्य के कई हिस्सों में आज से लेकर 18 अगस्त तक भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। आज गुमला और खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, रांची, खूंटी तथा सरायकेला, खरसावां समेत कुछ अन्य इलाकों में भारी से भारी बारिश के आसार हैं, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 18 अगस्त को पलामू, लातेहार, चतरा और हजारीबाग समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। रांची, खूंटी और गुमला समेत कुछ अन्य जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला के बिशुनपुर में सर्वाधिक 69 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 2 दिनों के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना है। इस बार कोल्हान में इस मॉनसूनी सीजन काफ़ी बारिश हुई है, जिसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। सरायकेला खरसावां के चांडिल डैम का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। जलस्तर नियंत्रित करने के लिए डैम के सभी 13 रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने पानी की निकासी बढ़ने से जमशेदपुर, जुगसलाई समेत निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। डैम प्रबंधन जलस्तर और गेटों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। वहीं बारिश के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक डैम पहुंच रहे हैं, जिनके लिए बोटिंग आकर्षण का केंद्र है। किनारे हमारे डैम के किनारे किनारे गांव है, वो पानी घुस जाता है। हमेशा विभाग के साथ साथ ग्रामीण और पूरा नजर रखे हैं कि कोई भी विस्थापित हमारा पानी से नहीं डूबेगा। तो बहुत बुरा हाल है और नीचे का जो भी इलाका है वो सारा डूब चुका है। लगभग 1000 से ज़्यादा परिवार पीड़ित है और बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। तो डेफिनेटली मांगरोल और बागेड़ा और नदी के किनारे का जो भी इलाका है वो डूब चुका है।
गुमला जिला कभी नक्सली गतिविधियों के कारण देश भर में चर्चा में रहा करता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जिला नक्सल मुक्त हो चुका है और जिन सुदूर इलाकों में आज़ादी के बाद लंबे समय तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी, वहां अब सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल रही है। जिला में करीब 1.5 दशक तक सुदूर इलाकों के ग्रामीण नक्सली खौफ का दंश झेलते रहे। नक्सली गतिविधियों के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए और गांव बुनियादी सुविधाओं से दूर रहे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि नक्सलियों ने उनकी जिंदगी को जैसे कैद कर रखा था, लेकिन अब गांव तक बिजली, पानी और सड़क पहुंच रही है। और बहुत हम लोग मुसीबत से झेले हैं। और रोड के कारण, वही लोग के चलते रोड भी नहीं बन रहा था। रोड भी अब बना। पेशेंट सबको पहले सहिया करते थे हम, उस समय खटिया में ढो ढो के लाए हैं, घाट उतारे हैं। यहाँ तक हम कई 1% को हम यहाँ लाए हैं खटिया में ढो ढो कर। अभी तो ये सब नहीं है। घुट के जीते हैं, सब चीज का डर लगते थे। बहुत रोड का भी समस्या बहुत था। गड्ढा डिब्बा, झुरिया झाकर, बहुत ढेर समस्या झेले हैं। अब एकदम इतना रोड निकल गए कि आप पिलपिला रहा है रोड। मोदी जी ढेर समस्या सब कुछ कर दिए, दिखा दिए रास्ता। विकास हो गया है। खाली बिजली का भाई तनिकुन थोड़ा कमी है, नहीं तो सबे चीज ठीक ठाक हो गया। गांव घर आप डर भय कुछ नहीं लगता। और अभी रास्ता बन गया है तो हम लोग को आने जाने में 12 बजे रात, 1 बजे रात कभी भी आ जा सकते हैं। समस्या पहले नक्सली के चक्कर में था, अभी नक्सली नहीं है तो रोड भी सुविधा है। आने जाने में सड़क नहीं बनने देता, अब रोड बन गया तो अच्छा है। हम लोग आने जाने में बहुत। अभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला बरडी पंचायत अब पूरी तरह बदल चुका है। पंचायत भवन में ही ग्रामीण बेखौफ अपना काम निपटा रहे हैं। सड़क और बिजली के साथ अब स्वास्थ्य सुविधाएं भी गांव तक पहुंच रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्रामीण इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हम भयभीत हों, चाहे कुछ नक्सलवाद के चलते कुछ हमारे लिए बाधा हो, वैसा कुछ बात नहीं है। अभी बहुत ही अच्छा है। हम लोग नक्सलवाद समाप्त होने के बाद इससे शहीद नैमन कुजूर का रोड बना है। बीमारी में गुमला जाते थे और पहले नक्सल क्षेत्र था यहाँ पर, तो मतलब रास्ता भी बहुत खराब था। अभी तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा हो गया है। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना तो लोगों को बहुत ही लाभ हुआ है। बीजेपी की सरकार जब से आई है, मोदी जी जब से हैं केंद्र में, तब से यहाँ उग्रवाद खत्म हो चुका है और हम लोग सही ढंग से कार्य को कर पा रहे हैं। डर भय, हाँ, विकास कार्यों में जो लेवी की स्थिति थी वो खत्म हो चुका है और हम लोग निर्भय होकर काम कर पा रहे हैं। नक्सल समस्या खत्म होने के बाद गुमला की तस्वीर के साथ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में आंदोलनरत छात्र आर पार की लड़ाई की मूड में, नौकरी बचाओ आंदोलन को धार देने का संकल्प। राज्य सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम भाजपा ने भी गिरा। रामगढ़ में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में सांगठनिक विषयों और भावी कार्यक्रमों पर विमर्श। धनबाद में कांग्रेस की लोकसभा स्तरीय समीक्षात्मक बैठक। बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए लगातार पहुंच रहे भक्त। तीसरी सोमवारी को लेकर व्यापक इंतजाम। श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा पर फोकस। राज्य के कई जिलों में 18 अगस्त तक भारी बारिश के आसार। कोल्हान प्रमंडल और रांची तथा खूंटी में कल भारी से भारी बारिश का अलर्ट। चांडिल डैम में खोले गए सभी रेडियल गेट।